मुंबई वालों के लिए आज का दिन मुश्किल भरा साबित हो सकता है। ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों के खिलाफ ऑटो चालकों ने हड़ताल का ऐलान किया है। ऑटो यूनियन ने मुंबई के साथ साथ पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, सितारा और कराड़ में भी एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया। मुंबई ऑटो रिक्शा में इस यूनियन ने मांग की है कि ओला और उबर की टैक्सियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। मुंबई में सबसे बड़े ऑटो यूनियन की 1,04,000 मेंबर्स हैं। हड़ताल की वजह से आज मुंबई की सड़कों से 1 लाख से ज्यादा ऑटो नदारद रहेंगे, जिससे आज सुबह स्कूल और दफ्तर जाने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के दो गुटों में भिड़ंत हो गई। पंजाब के पूर्व संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर और केजरीवाल और के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए। इस दौरान समर्थकों के बीच में जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। दरअसल अमृतसर में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में चुनावी रणनीति को लेकर बैठक चल रही थी और इसी दौरान सुच्चा सिंह के समर्थकों ने सुच्चा सिंह संयोजक पद से हटाए जाने का मुद्दा उठाया और इसके बाद सुच्चा सिंह और केजरीवाल के समर्थकों के बीच में कहासुनी शुरू हुई। मुजफ्फरनगर के रोहाना मोड़ पर एक चलती मारुति कार में आग लग गई। कार में सिलेंडर रखा हुआ था और आग से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। गुजरात के पाटन में हाईवे पर एक कार में अचानक से आग लग गई। कार में 2 लोग सवार थे। वो लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार का सेंट्रल लॉक बंद हो गया और इसके चलते कार सवार दोनों लोग जिंदा जल गए। राजस्थान के जयपुर में एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर हजारों रुपए निकालने का मामला सामने आया है और ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। घटना कंवरनगर के कैनरा बैंक एटीएम बूथ की है। युवक पहले तो मशीन से एटीएम कार्ड उसमें लगाता है और उसके बाद मास्टर की से एटीएम का मॉनिटर खोल लेता है। फिर उसके तारों से छेड़छाड़ कर एटीएम से तकरीबन 20,000 रुपए निकाल लेता है और वहां से आराम से निकल जाता है। कानपुर में एक बच्चे की मौत मामले में IBN 7 की खबर का असर हुआ। IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद यूपी सरकार हरकत में आई और मेडिकल कॉलेज के CMS को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि कानपुर में एक बेबस पिता अपने बीमार बेटे को कंधे पर लादकर डॉक्टर को दिखाने के लिए भागता रहा, लेकिन इलाज नहीं मिलने की वजह से पिता के कंधे पर ही 12 साल के अंश की मौत हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता नाविद सिद्दीकी ने बीजेपी नेता IP सिंह के खिलाफ गाजीपुर थाने में जान से मारने की धमकी देने का और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल 29 अगस्त को IBN 7 के डिबेट शो आज का दंगल के दौरान नाविद सिद्दीकी और IP सिंह के बीच बहस हो गई थी। देखते ही देखते दोनों नेता राजनीति ही नहीं बल्कि आम बोलचाल की भी मर्यादा लांघ गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बच्चों की क्लास ली और रमन सिंह राजनांदगांव की गवर्नमेंट हाई स्कूल पहुंचे, जहां वो बच्चों के सामने टीचर बने और उन्हें कई विषयों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस दौरान भूगोल, समाजशास्त्र जैसे विषयों के अलावा बच्चों को शौचालय और सफाई के महत्व के बारे में भी बताया। इस दौरान कई बच्चों ने रमन सिंह से सवाल भी पूछे। बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया पर हुए हमले के मुख्य आरोपी मनीष को यूपी STF ने मुरादनगर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मनीष ने वारदात को अंजाम देने के लिए 4 माह तक की योजना बनाई और इसके लिए उसने अपनी जमीन बेचकर फंड इकट्ठा किया और फिर 11 अगस्त को शूटआउट को अंजाम दिया। यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री को बंगले खाली नहीं करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने नया कानून विधानसभा में पास करवा लिया है, जिसके तहत अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र अपने बंगले में ही वो रह सकेंगे। सोनी परियोजना के उद्घाटन के वक्त पीएम मोदी की चौकस नजरों ने 3 कैमरामैन की जान बचा ली। दरअसल योजना के उद्घाटन के लिए पीएम ने जैसे ही बटन दबाया, बांध से पानी तेज बहाव के साथ आने लगा। पीएम की नजर कैमरामैन पर पड़ी और उन्होंने वक्त रहते अधिकारियों से कहकर कैमरामैन को हटवाया। देवरिया में 27 साल के यूपी बिहार कार्यक्रम के दौरान राज बब्बर अपना आपा खो बैठे। दरअसल कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं को देखकर राज बब्बर इतने नाराज हुए कि मंच से ही कैमरामैन को डांट लगा दी। हरियाणा में जमीन घोटाले की जांच के लिए बनाया गया जस्टिस ढींगरा कमीशन हरियाणा सरकार को आज अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। माना जा रहा है कि जस्टिस ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी तरुण सेम और PWD सेक्रेटरी सरवकी श्रीवास्तव की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उनका तबादला कर दिया है और अपने हेल्थ सेक्रेटरी चंद्राकर भारती होंगे, जबकि नए PWD सेक्रेटरी अश्विनी कुमार होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार की 400 फाइलों की जांच कराने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। पूर्व CAG PK शुंगलू की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने इशारों में साफ कर दिया कि वो कांग्रेस में भी नहीं जा रहे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को CM के तौर पर पेश ना करें। अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ बैठक में भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को बचाना बंद करे पाकिस्तान।
महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजना से जुड़े 95 टेंडर रद्द कर दिए गए। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया और पूरे मामले की जांच अब एसीबी कर रही है। नागपुर में अवैध खनन माफियाओं पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन अवैध खनन पर ड्रोन के जरिए नजर रख रहा है। 24 घंटे रेत माफियाओं की संदिग्ध गतिविधियों को ये ड्रोन रिकॉर्ड करेगा। मुंबई लोकल में जानलेवा स्टंट करने वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा घटना मुंबई के मानखुर्द रेलवे स्टेशन की है, जिसमें एक शख्स चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है और इतने में उसका बैलेंस छूट जाता है और वो ट्रेन के नीचे चला जाता है। संगीतकार विशाल दातलानी के खिलाफ पुणे पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई। जैनमुनी तरुण सागर के खिलाफ विवादित ट्वीट को लेकर दातलानी के खिलाफ शिकायत की गई। बलूचिस्तान के अवारन में बलोच रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। बलोच प्रदर्शनकारियों ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में जारी पाक फौज की कार्रवाई का विरोध किया। बलोच रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जमीन पर चीन की भी दखल अंदाजी पर कड़ा एतराज जताया है। बलोच नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान में जारी चीन की आर्थिक गतिविधियां उनके लिए बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद उसकी गद्दी संभाल रहे हिजबुल के कमांडर रियाज मलिक ने जहर उगला है और एक वीडियो संदेश में आतंकी रियाज ने शहीद प्रमोद कुमार के परिवार की भावनाओं के साथ भी जमकर मजाक बनाया। इतना ही नहीं, वीडियो में आतंकी सेना और अर्धसैनिक बलों को धमकी देता भी वो नजर आ रहा है। इसके अलावा उसने जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को भी धमकी दी कि वो ड्यूटी छोड़ दें। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया है। दिल्ली में डेंगू के कहर को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कुदरत की मार से बेहाल बुंदेलखंड के किसान अब अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। महोबा में गुस्साए किसानों ने सदर तहसील में जमकर विरोध जताया और प्रदर्शन किया और साथ ही साथ एसडीएम के दफ्तर में भी ताला लगा दिया। बुंदेलखंड किसान यूनियन के प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए 8 सूत्री मांग एसडीएम को सौंपी। किसानों की मांग है कि उनका पूरा कर्ज माफ किया जाए, साथ ही सिंचाई और पीने के लिए निःशुल्क पानी दिया जाए। सतना में 7 महीने पहले 32 करोड़ की लागत से बना बांध टूट गया, जिसके बाद डीएम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भेजकर मामले की जांच शुरू करवाई। बांध टूटने के बाद सियासत भी अब तेज हो गई है। विधायक उषा चौधरी ने उसके लिए मंत्री और मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ ने कहर मचा रखा है। यहाँ के कुर्नूल में पानी में एक बस फंस गई। स्थानीय लोगों और गांव वालों की मदद से बस को बाहर निकाला जा सका। बाढ़ को लेकर बिहार कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने बाढ़ राहत के लिए करीब 754 करोड़ रुपए मंजूर किए। वहीं जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि केंद्र में बिहार के 7 मंत्री हैं, लेकिन बिहार को उसका हक नहीं मिल रहा। बिहार के हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों में राहत की सामग्री को लेकर लूट मच गई। जिन बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री नहीं मिली, वो मारपीट पर उतर आए। वाराणसी में बाढ़ का पानी कम हो गया है, लेकिन मिट्टी और गंदगी की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घाटों पर मिट्टी और गंदगी जमी हुई है, इसकी वजह से ना तो विदेशी पर्यटक आ पा रहे हैं और ना ही देशी। जहानाबाद में 4 लड़कियों को उफनती लहरों से बचाने वाले 10 साल के जाबाज विपुल को जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। डीएम मनोज कुमार ने कार्यक्रम में विपुल को बहादुरी दिखाते हुए उसकी तारीफ की और कहा कि जिला प्रशासन उसका नाम राष्ट्रीय वीरता पदक के लिए भेजेगा। 27 अगस्त को गोपालपुर गांव के पास बलदैया नदी की उफनती लहरों में 6 लड़कियां डूब रही थीं। इन्हें देखकर विपुल ने नदी में छलांग लगाई और मौत से लड़ते हुए 4 लड़कियों को बचा लिया। कानपुर से वाराणसी तैर कर जाने वाली 11 साल की श्रद्धा शुक्ला अब प्रतापगढ़ पहुंची, तो वहां पर उन्हें देखने के लिए कई लोग उमड़ पड़े। श्रद्धा की हिम्मत और उनके जज्बे को लोगों ने जमकर सराहा। लखनऊ से यूपी पुलिस और राजस्थान पुलिस ने एक और आईएसआई एजेंट खुर्शीद को गिरफ्तार किया है। खुर्शीद अफ्रीका के मलावी द्वीप पर होटल में काम करता था और गिरफ्तार आईएसआई एजेंट जमालुद्दीन का भाई है। खुर्शीद पाकिस्तान से मिलने वाली रकम को खाड़ी देशों के जरिए भारत में अपने भाई जमालुद्दीन को देता था, जिसके बाद जमालुद्दीन आईएसआई के मददगारों को पेमेंट देता था। जमालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद से एटीएस और राजस्थान पुलिस की नजर अब खुर्शीद पर थी। बैंक से खुर्शीद कब और कितना पैसा निकालता है, पुलिस पूरी जानकारी रखे हुए थी। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात बदमाश राजकुमार उर्फ छोटा और उसे पनाह देने वाले हेड कांस्टेबल जसपाल को गिरफ्तार कर लिया है। छोटा पर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राजकुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम था और 25 मई को पैरोल पर आए अपने घर वो 24 जून को उसे वापस जेल जाना था, लेकिन पिछले 2 महीने से वो फरार चल रहा था। राजकुमार ने व्यापारियों से फिरौती मांगकर दहशत फैला दी है। हाल ही में उसने एक मेडिकल स्टोर संचालक से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी।
कानपुर में एक महिला ने दबंगों पर अपहरण करने की कोशिश का आरोप लगाया। विरोध करने पर बदसलूकी और मारपीट भी की गई। गांव वालों के आने के बाद दबंग फरार हो गए। प्रतापगढ़ में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने कांग्रेस नेता के भतीजे को गोली मार दी। उपेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाहाबाद के मेयर से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। कुछ दिन पहले फेसबुक पर जान से मारने की धमकी भी मिली थी। मेयर अभिलाष नंदी गुप्ता जो हैं वो उनका आरोप है कि पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई, लेकिन मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। अलीगढ़ की एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि वो जब दिल्ली से वापस घर आ रही थी, इसी दौरान एक रिश्तेदार ने लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाया और एक मकान में ले जाकर कुछ लोगों के साथ में गैंगरेप किया। महिला ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब आरोपी महिला को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे पीड़ित काफी डरी हुई है। अलीगढ़ में रिटायर्ड इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। रिटायर्ड इंस्पेक्टर पर 8 साल की बच्ची को घर पर बुलाकर अश्लील हरकत करने का आरोप है। दरअसल बच्ची स्कूल से वापस घर लौट रही थी। रिटायर्ड इंस्पेक्टर विजयपाल पर आरोप है कि उसने 50 रुपए देने के बहाने पहले बच्ची को घर बुलाया, फिर अश्लील हरकत की। मुंबई के अंबोली इलाके में पूर्व महिला पत्रकार और उनके परिवार को 5 घंटे तक बंधक बनाकर कुरियर बॉय बनकर आए 2 लुटेरों ने न सिर्फ लूटपाट की, बल्कि उनके परिवार के साथ मारपीट भी की। मौके पर पुलिस के पहुंचने के बाद एक आरोपी चौथी मंजिल से कूदकर भागने लगा, जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जबकि दूसरा आरोपी भागने में सफल रहा। सोनीपत में चोर मोबाइल शॉप का शटर उखाड़कर लाखों रुपए के मोबाइल लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हरियाणा के रोहतक में बदमाशों ने स्कूल में घुसकर शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरे शिक्षक को गोली मार दी। फायरिंग के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। धर्मेंद्र स्कूल में हाजिरी लगा रहे उसी वक्त 2-3 बदमाशों ने स्कूल में आते हुए ही अंधाधुंध फायरिंग की और धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के झुंझुनू में एक महिला की गड्ढे में गिर जाने से मौत हो गई। उसके बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। दरअसल एक शख्स अपनी पत्नी के साथ कार से वापस आ रहा था। इसके बाद कार गड्ढे में गिर गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने कार को बाहर निकाला, जिसके बाद लोगों ने अस्पताल में भी तोड़फोड़ की। झुंझुनू में सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारियों का हुआ है। विरोध में व्यापारियों ने कस्बे को बंद भी रखा। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली पुलिस ने सेक्स रैकेट और मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह अब तक 5000 से ज्यादा लड़कियों को बेचकर 100 करोड़ रुपए से अधिक कमा चुका है। गिरोह का सरगना दिल्ली के जीबी रोड में 6 कोठे चलाने वाला अफाक हुसैन और उसकी पत्नी सायरा है। पुलिस ने दंपति समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के सतना में बेलगाम दबंगों ने चोरी के शक में 2 युवकों को बेल्ट और डंडों से बुरी तरह पीटा। इतना ही नहीं, दबंगों ने जबरदस्ती युवकों के घाव पर भी मिर्च लगा दी। इतने पर भी मन नहीं भरा तो युवकों को मिर्च खिला भी दी। नागौर में दबंगों ने दलित परिवार को घर में बेदखल कर दिया है और पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ितों ने अनुसूचित जाति आयोग में गुहार लगाई है। पीड़ित दलित परिवार का आरोप है कि 5 लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की और घर का सारा सामान ले गए। विरोध करने पर महिलाओं के कपड़े भी फाड़ दिए। राजस्थान के पाली झरने के पास पांव फिसलने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मरने वालों दोनों बच्चे सगे भाई थे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में डॉक्टरों ने 2 नवजात बच्चों को मरा बता दिया। परिजन इन बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान लेकर पहुंचे, लेकिन दोनों बच्चे जिंदा निकले। दोनों बच्चों को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद दोनों बच्चों को सीहोर जिला अस्पताल रेफर किया गया था। बिहार के नवादा में बदमाशों ने सोने के व्यापारी को गोली मारकर गहने और रुपयों से भरा बैग छीन लिया। इस दौरान बदमाश तो मौके से फरार हो गए, जबकि 2 बदमाशों को लोगों ने पकड़ लिया। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल स्वर्ण व्यापारी को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने फरार दोनों बदमाशों को जल्द ही पकड़ने का दावा किया है। हिमाचल के मंडी में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। खुदकुशी के पहले लड़की ने सुसाइड नोट में लिखा कि मुझे ना जाने क्या हुआ, मैं मरने जा रही हूँ। लड़की हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में गायों की मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को गौशाला में 52 और गायों की मौत हो गई। भीलवाड़ा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई। 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर सवार सभी लोग रामदेवरा से दर्शन कर लौट रहे थे। 40 की उम्र में सुष्मिता सेन के ग्लैमरस लुक की चर्चा हर तरफ हो रही है। सुष्मिता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपनी फिटनेस का राज खोला है। करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल की स्टोरी लीक हो गई है। फिल्म में रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय बच्चन हैं। इससे पहले फिल्म ऐ दिल है मुश्किल का टीजर ऑनलाइन लॉन्च किया गया। धर्मा प्रोडक्शन के सूत्रों के अनुसार करण जौहर की इस फिल्म में शाहरुख खान कैमियो कर रहे हैं। अर्जुन कपूर अपनी आने वाली फिल्म
हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग के लिए दिल्ली में है और सूत्रों की माने तो फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी अर्जुन की लेट लतीफी से काफी परेशान हैं। हैप्पी भाग जाएगी का अक्षय अभय देओल का और डायना पेंटी की फिल्म हैप्पी भाग जाएगी का अच्छा रिस्पांस देखते हुए फिल्म का सीक्वल बनाने की तैयारी की जा रही है। फिल्म के सीक्वल को भी मुदस्सिर अजीज ही डायरेक्ट करेंगे। प्रियंका चोपड़ा अगले 5 सालों के लिए लॉस एंजलिस में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है। प्रियंका कब जाएंगी ये क्वांटिको के सीजन 2 पर निर्भर करता है। प्रियंका ने लॉस एंजलिस में एक अपार्टमेंट में अपना एक घर भी ले लिया है। अपनी फिल्म बार बार देखो के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंची फिल्म अभिनेत्री कटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने श्यामनगर मेट्रो स्टेशन पर जमकर ठुमके लगाए। इस्लामिक आतंकी संगठन आईएसआईएस का प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल अदनानी सीरिया में मारा गया। आईएसआईएस ने बयान जारी कर अल अदनानी के मारे जाने की जानकारी दी। चीन में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक सीमेंट टैंकर सड़क पर पलट गया जिसकी चपेट में 2 गाड़ियां आ गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। चीन के ग्वांगझू में एक टैंकर ने एक कार को टक्कर मार दी। दरअसल ट्रैफिक सिग्नल पर इस टैंकर के ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया जिसके बाद यह हादसा हुआ। ब्राजील में निलंबित राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ के समर्थन में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी शुरू कर दी जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एक जबरदस्त कार धमाके ने चीनी दूतावास को दहला दिया। इसमें एक शख्स की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। तुर्की ने सीरिया के किलिस शहर पर 3 रॉकेट दागे और इस हमले में 5 बच्चे जख्मी हो गए जिसमें से एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। फ्रांस में एक साइकिलिस्ट ने जीत का नायाब तरीका निकाला है। यहां पर एक साइकिलिस्ट जब रेस में पीछे रह गया तो उसने अपने पांव साइकिल पर रख लिए और एरोडायनामिक स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ये प्रतियोगी सबसे आगे निकल गया। नॉटिंगहम में खेले गए वनडे मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 169 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड ने वनडे इतिहास का सबसे बड़े स्कोर 444 बनाया और एलेक्स हेल्स ने 171 रन और बटलर ने 51 गेंदों में 90 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड की टीम ने एक दिवसीय मैच के इतिहास में श्रीलंका के 443 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 445 रनों का पीछा कर रही पाकिस्तान की पूरी टीम मात्र 275 रन ही बना सकी। क्रिकेटर युवराज सिंह की मंगेतर हेजल कीच ने अपने साथ नस्ल भेदी बर्ताव का आरोप लगाया है। हेजल ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की पूरी जानकारी ट्विटर के जरिए साझा की और साथ ही साथ अपनी मंगेतर के साथ हुए नस्ल भेदी बर्ताव से युवराज भी खासे नाराज नजर आए।